मेरे भगवान तुम्ही हो, भीम मेरे भगवान तुम्ही हो, पूजा नहीं हमारा आप नहीं होते तो आज संपत्ति नहीं होती, शिक्षा नहीं होता, सम्मान नहीं होता, बोलने के लिए जबान भी नहीं होती। लेकिन आपने मेरे भगवान सब कुछ हमें दिया है। जन्म से लेकर के पूरा जीवन आपने हमारे दुख की गठरी को ढोया। बीवी मर गई, बच्चे मर गए, विधवा को बलि चढ़ा दिया आपने, लेकिन कभी हमारे हकों के आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया। इसलिए लाइन कर रही है, मेरे भगवान तुम्ही हो, पूजा नहीं हमारा भगवान तुम्ही हो, पूजा नहीं हमारा है, किसी कलम में रेस नहीं है, लिख दे तेरी बढ़ाई को। दुनिया ने आज तक कोई कलम नहीं बना पाई कि बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग से ऊपर उठ करके चार शब्द लिख सके। इसलिए लाइन कर रही है, ये भैया देखा हो सकत तो तनी बगलिया जाओ, लोगों के अनजान से दिक्कत होती हुई तन साल का। हाँ ओके चला था तू बगलिया।
सम्मान किया गया है आदरणीय सीमा कौशल जी। बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था, देश की बेटियां, देश की बहनें, देश की महिलाएं मंच पर माइक पकड़ करके जब देश का नेतृत्व शुरू करेगी तब देश में महिलाओं और पुरुषों में समानता आएगी। और बाबा साहब अम्बेडकर के उस त्याग बलिदान और उस धरोहर को जितनी खूबसूरती से, जितनी शानदारी से, ईमानदारी से 4-4, 5-5 प्रदेशों में घूम करके पैर से पैर मिला करके इस परिवर्तन के अभियान में आपने साथ निभाया है और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को आपने बढ़ाया है, इसके लिए अंतः मन से, हृदय की गहराई से अरे निर्पाल लड़ते रहे बाबा साहब अम्बेडकर ने 32 डिग्री उस समय हासिल किया जब हमें विद्यालय में पैर रखने का अधिकार नहीं था, और बाबा साहब ने सारी डिग्री हासिल करके बता दिया शिक्षा किसी के बाप की बपौती नहीं, और पूरी 32 डिग्री उन्होंने हमारे ऊपर बलि चढ़ा दिया। आज के जमाने में 4 भाई हुए, 3 भाई गारा माटी करत हुए, छोटके के मिलजुल के पढ़ा दी हैं, भाई पढ़ ले अधिकारी हो जाई तो हमान का नाम ऊपर कर दी, पढ़ा जला डॉक्टर चाहे इंजीनियर बन गया, जाके लखनऊ में 100 गज का प्लाट लेके खूब बढ़िया घर बनवाए के बड़की टीवी हुआ दीवार में सटा के लगाए तो डॉक्टर इंजीनियर हुई तो मेहरारू भी चिकन मिली। बिया भाई कराए जना ऋण कर्ज कराए के वहाँ गई है बीबी टीवी में मस्त, भाई भौजाई माई बाप नाथ ही चूल्हे भाड़ में जा, लेकिन बाहर मेरे भगवान। इसीलिए मैंने कहा है धरती में जितने देवता हैं सारे देवताओं के बाप बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो ये शानदार जीवन और स्वाभिमानी जीवन हम लोगों को कभी नसीब नहीं। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की कमाई खा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई पर, उनके की हुई क्रांति पर हम जीवन यापन किए हैं, लेकिन दिमाग गोबर में, गौमूत्र में डाल के जीने का अधिकार तूने हमें दिया है,
की भी मेरे भगवान तुम्ही हो, पूजा नहीं जीने का चलने का अधिकार हमें नहीं था। अभी मैं गया था इधर सारण छपरा में कार्यक्रम कर रहा था, वहां के लोगों ने बताया कि बाबू 88 के पहले 3 घर हमारे गांव के बाहर ब्राह्मण थे। हम लोग जब गांव से निकलकर मार्केट जाते थे तो उनके दरवाजे पर जाते थे तो चप्पल हाथे में लेके जाए, लौटते थे तो हम चप्पल हाथ में लेते थे। लेकिन 89 में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक घाट पर शेर और बकरी को पानी पिला दिया और लालू यादव जी ने आज उस हैसियत में हमें खड़ा कर दिया कि आज हमारे बच्चे गाड़ी से जाते हैं, हम जूता पहन कर जाते हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। तो लालू यादव जी को भी वो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। उन्होंने ईमानदारी से लागू किया कि धरती पर सारे लोग मानव हैं। माँ की कोख से यहाँ 4 वर्ण में 1 वर्ण सबसे ऊपर, चौथा वर्ण सबके नीचे। एक मुकदमा यहू बझेलत है, हमने यही कह दिया कि जो चौथे वर्ण का व्यक्ति है, जिसे ब्रह्मा ने मुख से पैदा किया, वो का 3 साल में पैदा हुआ, हमें पैर से पैदा किया तो क्या हम 3 महीने में पैदा हुए कि हम मानव कुल में नीच हो गए, वो मानव कुल में ऊंच हो गया? पहले इसका स्पष्टीकरण देना होगा। बहुत सता लिए, अब नहीं चलेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भारत को ऐसी जमहूरियत दिया, भारत को ऐसी डेमोक्रेसी दिया, भारत को ऐसा लोकतंत्र दिया कि जे परछाई से डरात रहल तो आज जाके गोड़े गिरत है। हम आप के गांव कर बाबा। तो सवाल ये है कि आज हम जिस हैसियत में हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग, ये बाबा साहब अम्बेडकर की कमाई है। और इसे अगर हम भूल गए तो फिर आने वाले जनरेशन की हिफाजत हम नहीं कर पाएंगे। ये हमार वंदना चलत है, ये मत सोचा कि बहन गावत है, जब गाई ताई धरतिया सुनगे लगी। आज पूरा देश दीवाना हो गया कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को ईमानदारी से समाज में रखने वाला कोई पैदा हो गया है। कहना कुल की अहिर की बुद्धि तब जागे जब निकले बालू से घी। इन्हान के ही दिमाग में हलल है कि अहिर कैसे बालू से घी निकालत। कहला हमसे यही वैशाली बिहार के फोन करके केने से रहुआ बोलत तानी, हम कहीं आजमगढ़ से बोलत ही भैया। कहलो हम वैशाली से पगला पंडित बोलत तानी, हम कहीं दमाऊ आजमगढ़ से पगला यही बोलत है। कहला रहुआ निम्न नहीं करत तानी, हम कहीं का गलत है? कहला आप देवी देवतन का बड़ा ऐसी का तैसी करत है। हम कहलिए भैया देवी देवतन का नाती पोता आवत हो का आवत हमार रिश्तेदारी हो। देवी देवता मुआवल जियावल भेज दा हमके मुआए दे, तुम्हार लोग के काहे दिक्कत हो? तो गनगनाए गे कहला यादो सुना, अब ही रहुआ 100 साल गाई तबो हमनी का कुछ ना उखरी। हम करी 10 साल जी जाई तो तोन का चड्ढी उतरवा के टंगवा दे। ये चक्कर में मत रहा, अब देश बदल रहा है, अब ये मनवाद नहीं चलेगा, यहाँ अम्बेडकरवाद चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का भारत है,
बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है, ये रामचरितमानस और भागवत से भारत नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब कि जब उनका जवाब देने वाला तगड़ा मिली तब उनके समझ में बैठी, तो जवाब तो उनके पास है नहीं। आस्था के नाम पर केवल मुकदमा लाद रहे हैं, यादों मुकदमा जवाब देना चाहिए कोर्ट में। तेरी चर्चा अरे विश्व में नाम लिखा है लाखों। धरती अंबर तुझे अरे प्यार भरा है लाखों में। अरे ना जाए हमको तुम्हें तुम्हें प्राणी आधारा तेरी चर्चा विश्व में होती, नाम लिखा है लाखों में। पिछले साल 2025 में 14 अप्रैल को पूरी दुनिया के 152 देशों में 162 देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई थी। इतना में 162 देश में अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, लंदन, श्रीलंका, सिंगापुर जैसे महान विकसित देशों में बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ ये महसूस करवा रहा हूं आपको कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से अलग हैं तो हम अपने जीवन में अब तक कुछ नहीं जान पाए। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका में दिल्ली आए थे। दिल्ली आए, राष्ट्रपति भवन में बैठे थे, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी थी। उन्होंने राष्ट्रपति से पूछा, राम गोविंद जी से, ये बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है? तो कहे जी सर। गोविंद जी से कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर भारत के राष्ट्रपति भवन में इतनी छोटी आप लगाए हो, आप भारत के राष्ट्रपति हो, ये गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी हैसियत के व्यक्ति थे, राष्ट्रपति भवन में बड़ा स्टैचू उनका होना चाहिए, बड़ी तस्वीर इनकी होनी चाहिए। और जब बराक ओबामा भारत से अमेरिका गए तो तुरंत उन्होंने व्हाइट हाउस में एक जांच कमेटी सेटअप किया और जांच कमेटी को उन्होंने आदेश किया कि ये 3 बिंदु पर हमें जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट दे दो। पहला बिंदु उन्होंने लिखा कि अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। दूसरा बिंदु लिखे कि कोलंबिया से पूरी दुनिया के छात्र पढ़ के गए, प्रतिभावान छात्रों की संख्या क्या है, उनकी गणना करके बताओ। तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया के प्रतिभावान छात्रों में अब तक नंबर 1 का छात्र कौन था। जांच कमेटी रिपोर्ट निकल लेकर के चली गई और 1 हफ्ते में पहली रिपोर्ट दिया। सौरभ मुन्ना की ओर से आदर किया गया, खूब पढ़ो बेटा खूब पढ़ो,
बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ज्ञान मिले, माता पिता का नाम रोशन करो। उस समय एक हफ्ते में पहली रिपोर्ट आई, कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना 368 साल पहले अमेरिका में हुई थी। कितने दिन पहले? 368 साल पहले। रिपोर्ट कब मांगी गई? 2016 में। 2016 से लेके 368 साल पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में बना। दूसरी रिपोर्ट आती है 7 महीने बाद कि पूरी दुनिया के प्रतिभावान छात्र जो गए, उन छात्रों की संख्या 1,03,48,000 अब तक मिली है। कोई अपने देश का पीएम बना, सीएम बना, डीएम बना, आईआईटी का इंजीनियर बना, कोई साइंटिस्ट बना, कोई डॉक्टर बना। ऐसे छात्रों की संख्या अब तक 300 वर्षों में 1,03,48,000 है प्रतिभावान छात्रों की। तो पूरी दुनिया में प्रतिभावान छात्रों में नंबर 1 का छात्र कौन था? ये रिपोर्ट आते आते 17 महीना लग गया। 16 महीना कुछ दिन में रिपोर्ट आई, और 16 महीने में जब ये रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट आती है कि 1,03,48,000 पूरी दुनिया के प्रतिभावान छात्रों में जिस छात्र का नाम आया है वो छात्र भारत का रहने वाला था, शूद्र समाज का था, अछूत समाज का था, जिसका नाम था भीमराव अम्बेडकर का नाम आया कि पूरी दुनिया में 1,03,48,000 छात्रों में अब तक 300 वर्षों में कोई छात्र गया है तो वो भारत का था, जिसका नाम था भीमराव अम्बेडकर। जब बराक ओबामा को इस बात का पता चला, तब जाकर के बराक ओबामा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर लिखवाया, सिंबल ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर, भारत। भारत के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर